आध्यात्म के क्षेत्र में या तो हमें साक्षात अनुभव हो, और वह तो हमें तुरंत होता नहीं है क्योंकि हम लोग अविद्या से ग्रसित जीव हैं, अज्ञान में हैं। तो जो एकमात्र प्रेरणा है वो हमारे लिए सुन करके ही है। देखिए, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 15वां श्लोक है ब्रह्मा जी का। यस्यावतार गुणकर्म विडंबनानि नामानि आसुविगमे सहसा गृणन्ति तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वा, ऐसे करके श्लोक है कि भगवान के नामों को यदि कोई व्यक्ति मरते समय बोल देता है तो अनेक जन्मों के पापों को सहसा छोड़ करके भगवान के पास चला जाता। तो प्रभुपाद अनुवाद में इंग्लिश में कहते हैं, वन हु इन्वोक्स द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा थ्रू हिज नेम्स। इन्वोक का मतलब क्या होगा? जैसे ये लाइट है, तो लाइट को आपने जैसे स्विच ऑन किया तो प्रकाश, इस लाइट को इन्वोक किया है। इन्वोकेशन समझते हैं उनको? हाँ, वो बुला लिया हो, मानो आ गए। तो अब प्रथम स्कंद में जब नारद जी व्यासदेव जी को आकर के आते हैं उनके पास, तो वहाँ पे उनके संशय को दूर करने के लिए तो प्रभुपाद जी वहाँ पे कहते हैं, नारद जी हैज़ काइंडली अपीयर्ड हियर इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहा है, सुन रहा है, जिस जिस प्रसंग को सुन रहा है, उन व्यक्तियों की उपस्थिति को वह अपने जीवन में या उस समय उस स्थान में प्रकट होकर रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं इंग्लिश में कहूंगा तो कहेंगे इन्वोकिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑल ऑस्पिशियस पर्सन्स इन दैट असेंबली। इंग्लिश में ऐसा कहा जाएगा। अब इसको हिंदी में अनुवाद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अब हम लोग ये शब्द किसे सुनेंगे? हम भगवान से सुन रहे हैं, ये श्लोक अब भगवान से सुन रहे हैं, तो भगवान यहाँ उपस्थित है। ब्रह्मा जी से बात सुन रहे हैं तो ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। उनके शब्द के द्वारा, श्रीमद् भागवत का शब्द है, वह भगवान से अभिन्न, वह उनकी प्रेजेंस को हम यहाँ इन्वोक कर रहे हैं। यद्यपि हमको अनुभव अगली साक्षात नहीं हो रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, यहीं पास में एक्सरे चैम्बर है, जब तक वहाँ पे लाइट, वहाँ का बटन ऑन नहीं करेंगे मशीन का, तो वहाँ कोई एक्सरे नहीं है। और बटन होने के बाद, ऑन होने के बाद भी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे अब एक्सरे है और उसका प्रभाव होता है। इसीलिए आप देखिए कि हम लोग यहाँ बैठकर सामान्य बात कर रहे होते, वो एक अलग अनुभव होता है। लेकिन जब हम ग्रंथ खोल करके उन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, उन बातों को बोल रहे हैं जो आचार्यों ने बोली है, वह हम उनकी उपस्थिति का, इंग्लिश में कहूँगा, इन्वोक कर रहे हैं। उनको उपस्थित हैं उन अपने शब्दों के द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक जगत में शब्द उस व्यक्ति से अलग नहीं होता है। प्रभुपाद जी की उपस्थिति को हम प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कोई व्यक्ति अगर आपकी पुस्तकें पढ़ता है तो क्या आपका संग प्राप्त करता है? कहते हैं हाँ। और आप देखिए ना, प्रभुपाद हम भक्तों के जीवन के सहज अंग बन गए हैं, है ना? प्रभुपाद ने यहाँ पे ऐसा कहा, प्रभुपाद वहाँ पे ऐसा कहा, जबकि हम लोग प्रभुपाद जी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, हम लोग प्रभुपाद जी के सीधे शिष्य तो है नहीं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शिक्षा के द्वारा हम परमहंसों का संग प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ा भाग्य है। तो अभी हम लोग आज भगवान की बात सुनेंगे। आपने सुना था 23वें में भगवान बोलना शुरू किए ब्रह्मा जी को। 23वें बोल रहे थे, श्री भगवान वाचा था ना। देखिए एक बार, नहीं, इससे पहले भी बोल चुके हैं, क्षमा कीजिएगा, इससे पहले ही बोल चुके हैं। उससे पहले वाले में था 23वें में बोल रहे थे कि प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघ। तत्र मतलब तदा, उस समय, त्वयि कर्म विमोहिते, जब आप अपने कर्म में, सृष्टि कैसे करें उस संबंध में, उस कर्म में आप विमोहित थे, तो प्रत्यादिष्ट, मैंने ही आपको बोला था कि तपस्या करो। क्यों बोला था? तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या में, तपो में हृदयम, तपस्या ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। देहली दीपक न्याय से साक्षात को जोड़ दीजिए तपो में हृदयम से, तो क्या हो जाएगा? तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या साक्षात मेरा हृदय है, अर्थात मेरी अंतरंगा शक्ति है। अच्छा, साक्षात को इधर जोड़िए, साक्षात आत्मा अहम तपसः, अर्थात
मैं तपस्या की साक्षात आत्मा अर्थात स्वरूप हूं। तपस्या मेरा ही स्वरूप है। हे अनग, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, आप इस बात को समझ रहे हैं। तो अब यहां इस श्लोक में वो कह रहे हैं आज वाले में कि इस तपस्या के द्वारा ही मैं जगत की सृष्टि करता हूं। ये तपस्या का अत्यधिक प्रभाव भगवान सूचित कर रहे हैं। पूरे जगत की सृष्टि भगवान तपस्या के द्वारा ही कर रहे हैं। अब आप लोग ये श्लोक सुन करके कुछ संशय में नहीं पड़ेंगे, भगवान तपस्या कर रहे हैं, भगवान तपस्या कर रहे हैं। भगवान कौन सी तपस्या कर रहे हैं? भगवान तो कोई तपस्या नहीं करते, बल्कि हमने सुना है कि भाई कोई तपस्या करके भगवान बने तो सो भगवान नहीं कहा जा सकता। ये रहस्य अभी टीका में क्लियर हो जाएगा। भगवान तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं भगवान ने कौन सी तपस्या करी, भगवान कौन सी तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि की है, तो जिस अर्थ में आप सोच रहे हैं उस अर्थ में आप सोचेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उन्हें कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो अर्थ अभी प्रकाशित हुआ, तपस्या में हृदयम, क्या अर्थ लिया था उसका बताइए? तपस्या मेरा हृदय, अर्थात तपस्या मेरी अंतरंगा शक्ति है। आप समझ में आया? तो भगवान की ये तपस्या की शक्ति भगवान के संग नित्य विद्यमान रहती है। इस शक्ति से भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, और वह शक्ति यहां के लोगों को प्राप्त नहीं है। इसलिए उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान से किंचित मात्र, भगवान के बराबर तो नहीं कर सकते, यहां को तपस्या करनी पड़ती है। समझ पा रहे हैं? तपस्या भगवान की शक्ति है जो उनके संग नित्य विद्यमान रहती है। भगवान को शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। वो श्लोक ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि इस तपस्या के द्वारा मैं सृष्टि करता हूं। ये नहीं कह रहे कि मैं तपस्या करने के लिए इस शक्ति को सृष्टि करने के लिए तपस्या करता हूं। भाषा समझ रहे हैं? यह नहीं कह रहे हैं कि सृष्टि करने के लिए तपस्या करता हूं। तपस्या मतलब मेरी अंतरंगा शक्ति के द्वारा मैं जगत की सृष्टि करता हूं। भाषा बहुत अद्भुत है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान को तपस्या कब करनी पड़ी? हम तो आज तक यही सुनते हैं ना कि भगवान को कभी तपस्या नहीं करनी पड़ती है, कभी नहीं तपस्या करनी पड़ती है। कदाचित किसी जगह तपस्या कर रहे हैं तो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि हमारी अन्य जीवों को कि तपस्या करो। उनको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, उनको पवित्र होने की जरूरत नहीं है। उनकी प्राप्ति के लिए लोग तपस्या करते हैं, और तपस्या करके जब परम पवित्र हो जाते हैं तब भगवान को देखते हैं। तो भगवान को पवित्र होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ से बातें क्लियर हो रही हैं? क्योंकि ये श्लोक सुन करके मन में संदेह हो जाएगा, अरे भगवान कौन सी तपस्या करते हैं? तो आप देखिएगा, बड़े सुंदर अर्थ दिया गया है, आप विचार कीजिएगा, मेरे पीछे बोलिए। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः। बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः। बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः। बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि, मैं सृजन करता हूं। सृजामि, मैं सृजन करता हूं। सृजामि तपसा एव इदम। इदम मतलब इस जगत को। ब्रह्मा जी देख रहे हो जगत को? ठीक है। इस जगत को मैं तपस्या के द्वारा ही, तपसा मतलब तपस्या के द्वारा ही सृष्टि करता हूं। ग्रसामि तपसा पुनः। ग्रसामि का क्या मतलब होता है? आप लोग ग्रास सुने हैं शब्द? ग्रास शब्द किसके संबंध में है? खा जाने के संबंध में। तो समझे, ग्रसामि मतलब इसी तपस्या के बल से खा भी जाता हूं। ये आसान लगता है कि कठिन काम लगता है? सृष्टि करना तो कठिन है ही, और सृष्टि को नष्ट करना भी कठिन है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि दुनिया को नष्ट कर दे। 2-4 एटॉमिक बॉम्ब, ये 100-200 एटॉमिक बॉम्ब भी फोड़ लेंगे तब भी पृथ्वी विद्यमान रहेगी। इतना किसी के दम नहीं है कि दुनिया को नष्ट कर दे।
करने का प्रयास कर रहे, लेकिन नेस्तनाबूद कहते हैं हिंदी में, बोलते उर्दू में बोलते हैं, नेस्तनाबूद कर दे, यह संभव नहीं है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, क्षमा कीजिएगा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भुवनेश्वर में क्लास दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति है, कोई मंत्री ऐसा है कि भाई कहे भुवनेश्वर में बहुत कचरा इकट्ठा हो गया है तो मैं इसे खा जाता हूं। क्या ऐसा सामर्थ्य है किसी का, या किसी भी शहर का? गाड़ी घुमा रहे हैं सफाई करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारी गाड़ियों में जो कचरा इकट्ठा हो वो कोई मंत्री खा जाए, कहे मैं उसको ग्रस कर लेता हूं अब साफ हो जाए। कर सकता है, किसी का सामर्थ्य नहीं है। उसमें से एक भी चीज जो खराब है उसको भी खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे मंत्री जी या कोई भी जी। तो क्या सामर्थ्य। और भगवान जब प्रलय करते हैं तो क्या वहां पे कचरा पानी वानी सब विद्यमान नहीं रहता? और एक पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं तो, और कितने अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांडों की बात कर रहा हूं, बड़ी रेंज में जाएंगे, वो सब भगवान खा लेते हैं। खा लेते कि नहीं? खा भी क्या लेते हैं, खाते भी नहीं है, सूंघ लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं। भगवान मां विष्णु सारे के सारे ग्रह, और क्षमा कीजिएगा, सारे के सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। तो कुछ आपको ये अद्भुत शक्ति नहीं लगती? इसीलिए कोई व्यक्ति देवताओं की तुलना अगर भगवान से करता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हम समझ रहे हैं सुमुख प्रभु आपकी शक्ति चींटी के बराबर है, चींटी के बराबर दिखाता, अभी मसलता तुमको मैं। कोई कहे कि हम समझ रहे हैं, हम समझ गए, आप में और चींटी में कोई भेद नहीं है। कोई यहाँ पे खुश होगा? राजकुमार प्रभु आपकी शक्ति और चींटी में कोई भेद नहीं है। ये क्या है? कहां चींटी और कहां इंसान? इज इट नॉट? तब भी आप कुछ हिसाब लगा सकते हैं कि चींटी का कुछ शक्ति है और इंसान की कुछ, दोनों की लिमिटेड शक्ति है, लेकिन भगवान की तो अनलिमिटेड शक्ति है। और उनकी शक्ति की बराबरी किसी देवता से करना अपराध नहीं हो जाएगा? इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। किसी देवता की क्षमता नहीं है कि वह सब खा जाए उसको। शिव जी भी नष्ट करते हैं तो वह भगवान की शक्ति ही से करते हैं। सृजामि तन्नियुक्तो हम, ब्रह्मा जी ही बोल चुके हैं कि उनकी द्वारा नियुक्त होकर ही मैं जगत की सृष्टि करता हूं। हरो हरति तद्वशः, और उनके वश में होकर ही हर अर्थात शिव जी इस जगत को हरते हैं। तो अन्य लोगों के माध्यम से सृष्टि भी कराते हैं और वो सबको भगवान अपनी शक्ति देते हैं, तब वो करने में समर्थ होते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? बिभर्मि तपसा विश्वम, और इस तपस्या के द्वारा मैं इस विश्व को बिभर्मि अर्थात पालन करता हूं। अब यह तो आप जानते हैं कि सृजन करना आसान है, नष्ट करना भी आसान है, रिलेटिवली आसान है, लेकिन पालन करना बहुत कठिन है। इस जगत में एक दो बच्चों का पालन कर ले तो भी कितनी कठिनाई होती है, और सबका पालन करें। मैं इस पर विचार ही कर रहा था आज सुबह कि कोई भी व्यक्ति जगत में केयर के प्रति बहुत आकर्षित होता है, उसे कोई अच्छा भोजन दे, पानी दे, व्यवस्था दे, तो व्यक्ति आकर्षित होता है, उसके प्रति कृतज्ञ होता है कि नहीं होता है? आश्रय दे, रहने के लिए दे। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं ना? आप लोग बुद्धिमान है तो उसको व्यक्ति बहुत मानता है, और किसी की कोई जान बचाए तो हम लोग एक एक क्षण जो जी रहे हैं वह भगवान की कृपा पे ही जी रहे हैं। ये भगवद गीता में स्पष्ट समझते हैं। ये हवा किसकी है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच। भगवान यही सब बना करके हमारा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए। ये तो थोड़ा बुद्धि लगाएगा तो समझ में आएगा कि हाँ भगवान पालन कर रहे हैं। अच्छा, ये सृष्टि कौन कर रहा है? ये पृथ्वी की सृष्टि कैसे की? भगवान ने अपनी शक्ति से करी ना, और उसको धारण किए हुए। ये नहीं कि सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं मुकुंद, किसी को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा बंधन में रहिए, थोड़ा बंधन में रह जाइए। वीर्यम में दुश्चरम तपः, ये मेरी अद्भुत, दुश्चर मतलब दुश्चर तपस्या, अद्भुत, दुश्चर से कोई कर ना सके, इस तपस्या का वीर्य शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूं, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूं,
अब समझ में आ रहा है, शक्ति तपस्या इज इक्वल्स टू शक्ति। ये तो देखा जाता है जगत में, तपस्या करके व्यक्ति शक्तिशाली होता है, लेकिन भगवान को कभी तपस्या नहीं करनी पड़ती उस तपस्या के अर्थ में से हम सोचते हैं, क्योंकि यही बात नारद जी को खटक रही थी। वो कहे ब्रह्मा जी ऐसा लगता है कि ऊर्ण नाभिर इवक्लमः, आप इस जगत की सृष्टि एक मकड़ी की तरह कर देते हो जिसकी नाभि से ऊन अर्थात धागा निकलता है और वह अपने से ही पूरे जाले की सृष्टि करती है और अपने में समा लेती है। स्पष्ट है, ये पता है आपको बात? तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह स्वतंत्र होकर के जगत की सृष्टि करते हैं। तो हम तो आज तक यही मानते थे कि आप ईश्वर हैं, लेकिन एक हमें खटक रही बात, हमें खेद हो रहा है कि आपको हम तपस्या करते हुए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी तंत्र किसी भी व्यवस्था से स्वतंत्र है, तो क्या उसे तपस्या करनी पड़ेगी? आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, इनको कठिनाई होगी बैठने में अगर बैठना चाहते हैं। हाँ, बैठ कुर्सी पे। नहीं, आपको बहुत दर्द होगा, इनको पाँव में चोट। हाँ ठीक ठीक। आप ये बात कैच कर रहे हैं, किसको तपस्या करनी पड़ती है? जो किसी पे निर्भर हो। ये मानते हैं आप? जैसे मान लीजिए आजकल आप देखेंगे लड़के लोग दौड़ते हैं आर्मी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो अब सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं, उनको तपस्या करनी पड़ती ताकि वो अपने आप को योग्य बनाए आर्मी में एडमिशन लेने के लिए। लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं, कहा चलो हम जा रहे हैं, हम कॉलेज में आ गए, हम पढ़ेंगे। ऐसा होता है क्या? ना, अपना वो कुछ समझ गए ना, योग्यता प्रस्तुत करो तो वहां तपस्या करता। तो जो व्यक्ति परतंत्र है उसको तपस्या करनी पड़ती है शक्ति या योग्यता को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान को इस प्रकार की तपस्या कभी नहीं करनी पड़ती, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान के पास पालन करने की शक्ति ब्रैकेट में योग्यता हमेशा विद्यमान रहती है। अब समझ में आ रहा है? ऐसे समझने का प्रयास करें कि देखिए, आपने प्रैक्टिकल देखा, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान नहीं था, भगवान को भी नहीं था। ब्रह्मा जी जब तपस्या किए तब उनको सृष्टि का ज्ञान हुआ। तो यही नारद जी को खल रहा था कि हम तो सोच रहे थे कि आप ब्रह्मा जी स्वतंत्र ईश्वर हैं, लेकिन जब आपको तपस्या करते हुए देखते हैं तो हमको खेद होता है। इसका लगता है कि आपसे परे भी कोई ईश्वर है जिसकी आप आराधना कर रहे हो अपनी तपस्या के द्वारा, और वह आपको शक्ति दिया है सृष्टि करने की। समझ आ रहे हैं सारा इक्वेशन? तो यहां जब भगवान कह रहे हैं कि इसी शक्ति से इसका पालन करता हूं, तो इसका मतलब है कि भगवान के पास ये तपस्या की शक्ति अनंत मात्रा में सर्वथा विद्यमान रहती है। भगवान को कहीं मरने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और इसी से इसको अपने में लीन करता हूं। आपने हाजमोला तो कभी ना कभी खाया ही होगा, या डाइजेशन की गोलियां, सौंफ वॉफ। तो भगवान पूरे जगत को लीन लेते हैं, फिर कौन सा हाजमोला खाते हैं? जब पूरे जगत को ही लीन लिए तो हाजमोला कभी लीन लिए नॉट। तो ये ऐसा नहीं है कि अरे लक्ष्मी जी हमारा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। क्यों? अरे क्यों स्वामी? वो सारे ब्रह्मांड हमारे पेट में आ गए इसलिए। एक भक्त सहज विश्वास करता है कि हाँ होता है ऐसा, ब्रह्मांड सारे के सारे भगवान महाविष्णु में चले जाते हैं, और वो मुंह के रास्ते नहीं, नाक के रास्ते। अद्भुत पराक्रम भगवान का है। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है, तपस्या के द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो अब कोई व्यक्ति मान लो आज पहली बार भागवत में आए, कोई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? तप तप समझ आ गया? मैं भी इंसान हूं और भक्त भी इंसान है, नहीं समझ में। जैसे हम नाम लेते हैं, हम बड़ाई कर रहे हैं इसलिए नाम ले सकते। संयुक्ता माता जी करती, हमको पहले बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था, नहीं आते थे आप क्लास में, तो अब आपने कितने महीने समझ में नहीं आया आपको? 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 2-3 महीने, चलिए 2-3 महीने माता जी आए क्लास में, न समझने आने के बावजूद भी, क्या बात है ना, 3 महीना आप उस क्लास में आ रहे हैं जिससे कुछ पैसा वैसा मिलना नहीं, कोई डिग्री मिलनी नहीं, और समझ में भी नहीं आ रहा। और शायद आप दूसरे स्कंद में पकड़ा, दूसरा स्कंद की शुरुआत कर दे और कठिन महतत्व, और ये और उधर ये तत्व वो तत्व, कुछ नहीं समझ में आता। तो अब आप रुचि से हम देख रहे हैं, गीता क्लास में भी आते हैं, भागवत में भी आते हो, अच्छा लग रहा है, तो अब अपने जीवन में आप देख लीजिए माता जी,
मैं आपका नाम लेकर के सभी भक्तों को बोल रहा हूं जो आज ज्वाइन करे, मान लो भागवतम का, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम चले जाओ, तो नहीं आने से समझ में नहीं आने लग जाएगा। वो सुनता रहेगा, बातें रिपीट की जाएंगी, भले ही नहीं समझ में आ रहा, जो क्लास समझ में नहीं आए बोरिंग नहीं लगेगी। लेकिन आपने एक आश्चर्य चीज देखी, भौतिक जगत में कोई क्लास समझ में ना आए तो समझ में नहीं आती है, वो कोर्स छूटता जाता है, देख रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ भी नहीं रहे हैं और समझ में भी नहीं आता। आप लोग, मैं इस बात को गौर कीजिए, किसी विषय में आप जा रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, घर में आके बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है, और वहां भी कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी? नहीं। लेकिन भागवत में भले ही घर जाके ना पढ़ो, वहीं बस अपने अपने हेलीकॉप्टर को पार्क कर दीजिए, अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए, कथा सुनते रहिए, तो क्योंकि भगवान की कथा पवित्र करने वाली होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समझ में आने लग गया। क्या सभी इस बात से सहमत हैं हमारे भक्त लोग? है ना? जादू जादू है। सुनते रहिए, और हाँ, दूसरा जप करते रहिए, जप करते रहेंगे, भगवान का प्रसाद खाइए, तो आप देखेंगे कथा समझ में, और कथा जब समझ में आएगी तो भगवान का और नाम जप करने समझ में आता है कि हाँ नाम जप करना चाहिए, फिर नाम जप करते तो भगवान की कथा और समझ में आती, फिर और जप करते, इस तरह से हम लोग और पवित्र होते जाते हैं। मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हम ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम पवित्रता इकट्ठी कर रहे हैं। ज्ञान तो उस पवित्रता से, तपस्या से अपने आप हो जाता है। सब लोग सहमत हैं जूम पे भी इस बात से? कितना कितना मजेदार प्रोसेस है ना। इसीलिए कहा गया शृण्वतः, सुने क्या, पुण्य श्रवण कीर्तन, शृण्वतः न शृण्वतः स्वकथा कृष्ण, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है तो कैसी कथा है? पुण्य, पवित्र करने वाली है। पवित्र कौन पवित्र करता है? तपस्या व्यक्ति को पवित्र करती है। तो ये कथा तपस्या हो गई कि नहीं? भले ही तपस्या नहीं लग रही है, लेकिन इफेक्ट तपस्या का है। क्या तपस्या इफेक्ट का? पवित्र करने वाला, भगवान का प्रेम जागृत करने वाला। इज इट ओके? ठीक है, अन्वय देख लेते हैं। अहम तपसा, मैं तपस्या के द्वारा, मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण, एवं निश्चित ही इदम सृजामि, इस जगत की सृष्टि करता हूं, पुनः तपसा ग्रसामि, फिर तपस्या के द्वारा संहार करता हूं, तथा तपस्या बिभर्मि, तपस्या के द्वारा इसका पालन करता हूं। तपह में दुश्चरम वीर्यम, तपस्या ही मेरी दुर्लंघ शक्ति है। और वो दुर्लंघ शक्ति क्या है? भगवान की अंतरंग शक्ति। श्रीधरी, श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को बतलाया कि मैं तपस्या के ही द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करता हूं, संहार करता हूं, जगत का पालन करता हूं, तपस्या मेरी दुर्लंघ शक्ति है। अब सारार्थ वर्णन देखिए, मैं सदैव तपस्या से युक्त हूं, क्योंकि आध्यात्मिक आह्लादनी शक्ति का स्वामी होने के कारण मैं भोगों का त्याग करता हूं। यही इस श्लोक में वर्णित है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज अभी क्लास दे रहे थे रामकृष्ण प्रभु के घर पे, तो मैं वहां पे गया था और अन्य भक्त भी थे, तो महाराज यही पूछे कि यही सी अध्याय पे था चतुश्लोकी भागवत के ऊपर, तो बोले तप का क्या अर्थ है? तो सब लोग अलग अलग अर्थ बताए, बहुत सारी बातें। महाराज बोले हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर बोले काम क्रांतिकारी परिभाषा बताई जाए, तो कहते क्रांतिकारी परिभाषा यह है कि कामनाओं का त्याग ही तपस्या है। ये भगवान श्री कृष्ण का ही उक्ति है। भगवान कृष्ण की उक्ति है, वैसे ही बोल रहे थे, मैं भूल रहा हूँ भागवत में कहाँ से है, महाराज कोट किए थे, लेकिन है उक्ति भागवत की, कामनाओं की तपस्या ही, क्षमा कीजिए, कामनाओं का त्याग ही तपस्या है। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको? भगवान को, जगत को भोगने की कितनी इच्छा है? बिल्कुल इच्छा नहीं है। इस जगत में कोई घर बनाता है जब उसकी घर की बिल्कुल इच्छा ना हो? ऐसा कोई मिला आपको? घर में रहने की इच्छा ही ना हो तो कौन व्यक्ति अपने लिए घर बनाता है? मैं मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरे के लिए घर बना रहे हैं। व्यक्ति अपना घर बनाता है कभी जब सुरना ही ना हो? नहीं बनाता। क्यों बनाएगा? तो भगवान उस बिल्डर की तरह है जो दूसरे के लिए घर बनाता है, लेकिन वहां भी बिल्डर का एक लोभ होता है कि उससे उसे पैसा मिलेगा, कुछ फायदा होगा। भगवान, बस मैं इतने अर्थ में कह रहा हूं कि बिल्डर दूसरों के रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन बिल्डर का अपना कुछ उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन भगवान का इस जगत को बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है।
वह केवल क्योंकि जीव भोग करना चाहते इसलिए और जीवों को पुरुषार्थ करने का मौका मिले, अंततोगतो भक्ति करके भगवान की प्रेम की प्राप्ति करें, उनका कल्याण हो, इसलिए भगवान करते हैं। टोटल निस्वार्थ है भगवान। और एक ब्रह्मांड नहीं, एक ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों ग्रह और अनेके ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो भगवान सबसे बड़े तपस्वी हो गए कि नहीं हो गए? इसीलिए आप लोग को आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान श्री राम अब पिताजी की बात मतलब मान करके अब जगत वो अयोध्या को छोड़ करके चले गए। उनके लिए कुछ कठिनाई, बल्कि महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो तपस्या करके दिखाते भी हैं। यद्यपि उन्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं, जैसे भगवान श्री राम को बोला गया था 14 वर्ष राम वनवास तापस वेश तपस्वी का वेश, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये मांगा था, तपस्वी का वेश रहेगा। ये नहीं कि बढ़िया जाके जंगल में मंगल करेंगे ना, बहुत अच्छा तपस्वी का वेश रहेगा और विशेष उदासी, कोई भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और 14 वर्षवान राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम वनवास करेंगे। ये हमको वरदान चाहिए। क्या क्या नहीं मांगा था भगवान महाराज दशरथ से? तो भगवान ने कहा ठीक है चलते। भगवान को दिक्कत है ना, किंचित मात्र भी दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान को भोग की इच्छा ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको करेला बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं इसलिए एग्जाम्पल लेता हूं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यद्यपि हम सब्जी मार्केट जाते हैं लेकिन कभी स्पृहा नहीं होती कि कितने हरे करेले हैं, इनको लाना चाहिए, इसको पकाएंगे खाएंगे, कुछ भी इच्छा नहीं होती, एकदम विरक्त करेले से। चाहे कितना गुण बताइए कि ये होता है वो होता है, नहीं लेना है, नहीं खाना है। और नीम बैगन के बारे में क्या विचार है आप लोगों का? वो बैगन जिसमें नीम की पत्ती डाले जाए, आप लोगों को अच्छा लगता होगा? नीम बैगन खाए हैं कभी? धारणा तो कर ही सकते हैं ना कि नीम बैगन कितना टेस्टी लगेगा। किसी को कोई स्पृहा नहीं आएगी ना, मान लो पर्वत प्रमाण नीम बैगन यहां रख दे, भाई खाओ जितना चाहो उतना खाओ, हाँ तो ले दबा 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 खाएंगे नहीं, देखना भी नहीं चाहेंगे। बहुत कटु है। अरे जब भगवान का भजन करने वाले जगत से एकदम विरक्त हो जाते तो भगवान क्यों भोगों की स्पृहा करेंगे? ये बातें यहां समझ लेना चाहिए, तभी दशम स्कंद समझ में आएगा। और नहीं तो सोचेगा कि भगवान कृष्ण स्त्रियों का भोग कर रहे हैं। जिनका भजन करने वाले भोगों से दूर चले जाते हैं, वह भगवान के हृदय में भोगों की स्पृहा कैसे आ सकती है? वो उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। ये बार बार हिट करना है, अपने दिमाग में घुसा लेना है कि भगवान में भोग की स्पृहा होती ही नहीं है, वो होती ही नहीं। जब भी वह लीला कर रहे हो अपनी अंतरंग शक्ति का ही प्रकाशन कर रहा है। तो अब आप पिछले श्लोक से कनेक्ट कीजिए। तपसा में हृदयम, क्या अर्थ है इसका? तपस्या मेरा हृदय है, अर्थात मेरी ह्लादिनी शक्ति है। तो यहां क्या कह रहे हैं? मैं सदैव तपस्या से युक्त हूं। आप अपने घर में उन्हीं बर्तनों से खाना बनाते हैं जो हैं, जो नहीं हैं उनसे कैसे बनाएंगी? तो भगवान ने कहा कि मैं तपस्या से इस जगत की सृष्टि करता हूं, अर्थात इस जगत की सृष्टि से पहले भगवान के पास तपस्या थी। समझ में आया? ये श्लोक बोल रहा है ना, मैं तपस्या के द्वारा ही सृष्टि करता हूं। पहली लाइन थी ना इस पे, देखिए फिर से श्लोक देखिए, बहुत अच्छा लाइन है ये। सृजामि तपसा एव इदम, सृष्टि मैं इस तपस्या के द्वारा ही करता हूं। और तपस्या क्या है? लादनी शक्ति, अंतरंग शक्ति, क्षमा कीजिएगा, लादनी नहीं, अंतरंग शक्ति, उसमें लादनी शक्ति बह जाएगी। तो सृष्टि से पहले क्या था? भौतिक जगत में कुछ नहीं था, और भगवान कह रहे हैं कि मैं करता हूं, यानी सृष्टि के पहले भगवान थे और उनकी तपस्या थी, मतलब उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसके द्वारा वह जगत की सृष्टि करते हैं। अच्छा, पालन के समय उनके पास रहती है, क्षमा कीजिएगा, जब सृष्टि चल रही है तो पालन करते हैं तपस्या के द्वारा। किसके द्वारा? आध्यात्मिक, नहीं सॉरी, आह्लादनी शक्ति बोला हुआ है, आध्यात्मिक आह्लादनी शक्ति के द्वारा करते हैं। उधर वहां पे अंतरंग शक्ति बोला था, यहाँ पे आह्लादनी शक्ति बोला, एक ही बात है। तो यानी कि अब इस समय जब सृष्टि चल रही है तब भगवान के पास आध्यात्मिक शक्ति है। और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, जब सृष्टि किसी रूप में नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तब भी भगवान रहेंगे और उनकी शक्ति विद्यमान रहेगी। इसलिए कह रहे हैं सदैव तपस्या से युक्त हूं। इसी श्लोक से प्रमाणित हो गया कि भगवान सदैव तपस्या से युक्त हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अन्य लोग जो उस नीम बैगन में
रुचि लेते हो और वह खा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उससे पूर्णतः विरक्त हैं। अग्री? सर एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो जगत भगवान सृष्टि कर दे रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं, और जिनका पालन कर रहे हैं भगवान को थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं। बोल रहा है कोई अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो भगवान को तो कुछ थैंक यू भी नहीं कह रहा, लेकिन भगवान को कोई दिक्कत नहीं कि हम इतना पालन कर रहे हैं, अरे हमें कुछ माने तो सही। ये भगवान बिल भेज रहे हो कि इनको सूर्य दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं, कुछ बिल भी तो दूं? नहीं, महाराज अच्छा बोलते, कहते हैं कि ये भिखारी भोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और कदाचित भगवान बिल दे दें साइंटिस्टों को कि तुम इतने समय से सूर्य की रोशनी ले रहे हो, ये इसका बिल आया, तब क्या? तो महाराज बड़ा अच्छा कहते वो कहेंगे, तब कहेंगे सरकार माफ़ कर दीजिए, हम आपके सेवक हैं, हम कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे? है कि नहीं? आज तक कोई आप लोग सूर्य की रोशनी का बिल दिए? विटामिन डी लेना होगा तो पैसे से आता है, और सूर्य जो विटामिन डी फ्री में दे रहा है उसका, और चंद्रमा का। अच्छा, गंगा जी के पानी तो आप लोग टैक्स देते होंगे नहीं? वो वहां से देखो, गंगा जी टैक्स नहीं मांग रही है, गंगा जी का पानी उठा उठा करके जो बांट रहे हैं वो बांटने वाले टैक्स मांग रहे हैं, जो पानी उनका है नहीं, और जिसका पानी है वो टैक्स नहीं मांग रहा। बल्कि अब तो हवा भी बेचते हैं ना लोग, पहले गंदा कर देते हैं हवा, फिर बीच में पार्क लगाते हैं, कहते हैं पार्क में जाने का पैसा लगेगा, तो हवा भी तो बेचना हुआ ये सब। लेकिन भगवान ने आप हम सब के लिए शुद्ध हवा बनाई थी कि नहीं, ये बताइए। अगर आप किसी घर में जाते हैं, शुद्ध घी से बनाए, शुद्ध रोटी, सब शुद्ध शुद्ध, बड़ा शुद्ध खाना दिया है, तो वो प्रेम नहीं कर रहा आपको? तो भगवान ने तो हमको सब कुछ शुद्ध दिया है, सभी को, उन लोगों को जो भगवान से विद्रोह किए हुए हैं। तो ये भगवान की तपस्या नहीं है? ही इज टॉलरेटिंग ऑल ऑफ अस सिंस बिगिनिंगलेस टाइम। कोई व्यक्ति, सोचिए, आप इस पर विचार कीजिए, कोई व्यक्ति आप उस पर कृपा करते ही जाएं और आपको पर ध्यान ही नहीं दे, और आप कृपा करते ही जाएं और आप कृपा करते ही जाएं और आप पर ध्यान ही नहीं दे, तो क्या ये आपकी तपस्या नहीं है? कि विरक्ति नहीं है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसका पालन करूंगा क्योंकि मेरा है? क्या करेंगे बताइए? ये भी तो तपस्या है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वथा भोगों का त्याग किए रहता हूं। भगवान सदा ही ह्लादनी शक्ति का संपर्क करते हैं, बहिरंग शक्ति को स्पर्श भी नहीं करते। आप जानते हैं भगवान का क्या शब्द था? सामीप्य और नियामक का संबंध है। जैसे चुंबक लोहे को छूता नहीं है लेकिन कंट्रोल कर लेता है, उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक प्रकृति का स्पर्श नहीं करते, अपनी इच्छा मात्र से जगत की सृष्टि करते हैं। यह भी समझना होगा, यह बोले सृजामि, तो अब यहाँ के बिल्डर की तरह भाई पसीना बहा रहा है, वो क्रेन लगा रहा है, ऐसा नहीं कर रहे, केवल संकल्प मात्र से ऐसा कर दे रहे हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इस प्रकार से कर रही है। यही श्लोक में वर्णित है। एवं यह भी ध्वनित होता है कि इस वैराग्य द्वारा ही मेरे संपूर्ण जगत की सृष्टि आदि का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। मतलब ये जो तपस्या का आपने, मैं अभी व्याख्या कर ही दिया, भगवान का ये वैराग्य है, भोगों में उनको रुचि नहीं, अर्थात जगत के किसी भोग में भगवान को रुचि नहीं है, वही तप है और इसके द्वारा भगवान सृष्टि करते। तात्पर्य, तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए। दिस इज अ ब्रिलियंट लाइन। आप सब जो साधक यहां हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि मैं साधना करूंगा, उनको वस्तुतः पहले दिन से ही यही संकल्प करना चाहिए। स निश्चय न योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। मान लो, भगवान कहते हैं उस निश्चय के संग भक्ति करनी चाहिए, और अनिर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण नहीं होना। और इतने दिन से भजन कर रहे हैं, भगवान प्रकट नहीं हुए। क्या निश्चय होना चाहिए कि मान लो मुझे ये टास्क दिया जाए, कार्य दिया जाए कि आपको समुद्र को सुखाना है। पहले बात तो अगर बाल्टी बाल्टी लेके सुखाएंगे तो बहुत बड़ा कार्य है, असंभव माना जाएगा। और उस पर भी कहीं नहीं, बाल्टी नहीं दे रहे हैं आपको, हम वो दे रहे हैं, घास का तिनका दे रहे हैं। घास का तिनका लें, समुद्र के पानी में डिबोएं, ऐसे लाके फिर से जमीन पे गिरा दें। तो एक वास्तविक साधक का भावना यह है कि अगर मैं ये घास के तिनके कर करके भी, मुझे कितना भी समय लगे, मैं घास के तिनके उठा उठा के पानी निकाल रहा हूं, तब भी मैं समुद्र को सुखा के मारूंगा। इस प्रकार का भाव होता है तो भगवान की सहायता प्राप्त होती है। चाहे कितना भी समय लगे, ये ट्रेन को कितना भी समय लगे, मैं भगवान के धाम जाके ही जन्म नहीं,
दम लूंगा, हाँ दम नहीं, दम दम लूंगा, रुकने वाला नहीं, दम लूंगा। आप सब साधक लोग सोचते हैं ना, कभी कभी लगता है यार हमारा कोई चांस नहीं है, हमारा तो हृदय में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। जब शुरुआत करता है ना तो लगता है कि ना बस हो ही जाएगा, बस बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब जब भजन करने लगता है लगता है अरे बहुत टाइम लग रहा है, इतना तुरंत तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कितना भी टाइम लग जाए, मुझे भगवान के धाम वापस जाना है, ये बात है। बहुत अच्छी बात है। तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए, अर्थात तपस्या को इस जगत की वस्तुओं से के लिए बेच नहीं देना चाहिए। धन के लिए, स्त्री के लिए और अन्य किसी चीजों के लिए व्यक्ति को नहीं बेच देना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, ताकि हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएं। इस जगत की कोई भी स्थिति हमको सुखी नहीं कर सकती है। अगर सुखी कर रहा होता तो गृहस्थ लोग क्यों भक्ति करते? वेल, गृहस्थी में तो दुख और अधिक है इसलिए कर रहे हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन है कि नहीं? ना धन हो ना कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। यह पहले हम सुनते हैं, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, अंदर ना, हाँ सामने साधु के तो नहीं बोलेंगे गलत बोल रहे हैं ना, आपको पता नहीं साधु जी, हम जानते हैं, हम जानते हैं। चलिए एक छोटा एग्जाम्पल है, साधु जी आपको खाना, आप खाना खाए नहीं है, बढ़िया खाना खाएंगे ना तब समझ में आएगा कि जगत में बड़ा सुख है। ठीक है बेटा, तुम बहुत बढ़िया खा लो, और सुबह जो कार्य करना पड़ता है वो तो एक ही समान होता है ना, उसके दुख को आप, उससे दुख की, समझ गए ना, उस दुख की निवृत्ति तो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करके इस जगत से हम दुख निवृत्त नहीं कर सकते, इसलिए जगत से ही निवृत्त हो जाइए। यही बार बार शास्त्र संदेश दे रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा और आप तुरंत कैच कर लोगे कि आप जगत में देखेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर ये प्रॉमिस करता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको आपकी दुखों की निवृत्ति कर ही देंगे, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे। यस, देखने का, आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई बाबा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो जो कह दे कि आके ये बीमारी को ठीक कर देंगे, तुरंत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्यों? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि लोग दुख भोग रहे हैं। किसी घुटने का दर्द, किसी के नाक का दर्द, किसी का सर का दर्द, किसी का पेट का दर्द, दर्द भोग ही रहे हैं। लेकिन लोग यह प्रलोभन दे देते हैं कि हम आपके सारे दुख मिटा देंगे। वो यह नहीं कर सकते, उनको भी कोई दुख है, बताते आपको नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई बाबा भी कोई आपको कह रहा है कि हम ठीक करते, तो बाबा तो बुढ़ा हो गया ना करते करते, तो बुढ़ापे का दुख उसको नहीं है। जब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच जाते हमें दुख मिलेगा ही, क्योंकि भोग की वासना रहेगी और पिटाई माया पीटेगी ही। सारी इक्वेशन बिल्कुल विज्ञान की तरह समझिए। ये प्रचार, इस जो हो रहा है, ये प्रचार नहीं हो रहा है, प्रचार जो होगा सो होगा। सत्य को सामने रखा जा रहा है, जो स्वीकार कर लेगा वो समझ जाएगा नहीं ये जगत मेरे लिए नहीं, ऐसे निकलना है। और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मान ली, बहुत ही भयानक एग्जाम्पल दे रहा है, भयानक हॉरर मूवी वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कढ़ाई में तला जा रहा हो, अरे बाप रे, और कहे तुमको ये बोलना होगा तभी कढ़ाई से निकलेंगे, निकाला जाएगा, तभी बोलेगा नहीं मैं बच्चे का जरा ध्यान रख लूं, या ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अब जो व्यक्ति कढ़ाई में तला जा रहा हो और वो कहे मैं संतुष्ट हूं, मैं सुखी हूं, तो अब उससे बड़े गधे से क्या कहा, गधा ही कहा जाएगा उसको? तो कहीं ऐसा आपने भयानक एग्जाम्पल क्यों दिया? कढ़ाई में किस वजह से कष्ट होता है? तेल की वजह से? आप बताइए, उत्तर बताइए। कढ़ाई में तेल की वजह से कष्ट होता है? बोलिए, खाना बनाते हैं ना, हाँ, कढ़ाई में तेल की वजह से कष्ट होता है, क्या उत्तर है? गरम तेल। बहुत सुंदर, तेल गरम है, अर्थात ताप की वजह से कष्ट होता है। तेल तो आप लोग हाथ में भी लगाते हैं, तेल तो सर में भी लगाते हैं, तो तेल की वजह से कष्ट नहीं हो रहा है,
ताप की वजह से कष्ट हो रहा है। तो अब आप समझ गए कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूं। आदि आत्मिक कष्ट, 3 तरह ताप है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। देवताओं के द्वारा दिया जा रहा ताप, हमारे शरीर और मन के दिए द्वारा आध्यात्मिक ताप, और अन्य लोगों के द्वारा दिए गए ताप, यह होते ही हैं। और इस ताप के कारण हम लोग तले जा रहे हैं। जब पहले ही तल रहे हो, तले जा रहे हो, तप रहे ही हो, तो क्यों ना कुछ दिव्य तपस्या करके इसे बाहर निकलो। जो व्यक्ति उस कढ़ाई में है, कौन से कढ़ाई की रीजन में जाकर के वो सुखी हो जाएगा? क्या उत्तर है? कहीं भी नहीं। और वैसे उदाहरण बड़ा सुंदर आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड के आधे भाग में पानी भरा है और उसके ऊपर लोक है। कढ़ाई वाला फीलिंग आ रही है कि नहीं? कढ़ाई ठीक है, उसमें तेल भरा हुआ है, यहाँ पे नीचे ऑयल मतलब पानी भरा हुआ है, और उसके ऊपर जो है सब उछल रहे, कूद रहे, ऐसे कर रहे हैं, जल गए फिर इसी में वही पड़े, करके फिर वही गिर गए। यही हो रहा है जगत में। थोड़ा सा किसी का आंख में दर्द है, किसी में दर्द है, वो ठीक हो गया, उसका फिर दूसरा कष्ट शुरू हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताइए। सोचता है कि इस डॉक्टर के पास, इस वैद्य के पास चलेंगे, अब कोई समस्या नहीं है, उसके बाद दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी। तो यह बुद्धिमान मनुष्य को समझना चाहिए कि ये जगत से बाहर निकलना है, भगवान के पास वापस जाना है। वहां कोई कष्ट नहीं है, अमृत के सागर में डूबेंगे। यहाँ हम लोग तापों के तल में तले जा रहे हैं, और वहाँ अमृत का सागर है, उसी में व्यक्ति डूबेगा, नहाएगा। डूबेगा तो मर नहीं जाएगा। नहीं, अमृत है ना, मरोगे कैसे? अमृत के सागर में डूबने से नहीं मर सकता ना। भाषा समझ रहे हैं? अमृत के सागर में अगर डूबेंगे तो मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। और वहां सब लोग इस प्रकार से, हम केवल भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम इंप्रेस नहीं कर रहे हैं, खाली सत्य बता रहे हैं आपके सामने। वैकुंठ वासियों को अब कोई दिक्कत नहीं है, गृहस्थ हैं वहां पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई चलता हूं, और सुनो जी मैं आ रहा हूं, टिफिन बना देना बच्चों को पढ़ाने जाना, ये कुछ नहीं करना है वहां पे। गृहस्थों को तो समझ लेना चाहिए कि कितना कष्ट जगत में, तो वो तो निकले। बाकी लोगों को तो फिर भी लग रहा हो कि जीवन को आसान है। अगर तो हमने सब बातें क्यों बोली? भगवान के पास वापस जाने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला शिला प्रभुपाद ने बताया है। हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला का जप, और 4 नियमों का पालन। अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, चाय नहीं पीना, कॉफी भी नहीं पीना, और अंडा नहीं खाना, मांस मच्छी नहीं खाना, और जुआ नहीं खेलना। ये बहुत बड़ा तपस्या है, यह भी लोग नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वह इस कढ़ाई में तलते रहना चाहते हैं। और आप सब साधक लोग जानते हैं कि सुबह उठ जाएं तो पता ही नहीं चलता। एक भक्त नए जुड़े कहते हैं प्रभु जी पता ही नहीं चला कि 16 माला कैसे हो गई। हमने कहा हाँ जी, और ऐसे ही रोज सुबह उठते रहे तो पता भी नहीं चलेगा 16 माला कैसे हो गई, और यह भी पता नहीं चलेगा कि अरे हम तो भगवान के धाम जाने के योग्य हो गए, भगवान के धाम पहुंच गए। इज इट ओके? कभी आपने देखा है जगत में कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उठे, आंख खोली सुबह, अरे स्टेशन आ गया, गॉट इट? यही होगा हर भक्त के संग जो नाम उच्चारण कर रहा है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रेक जल्पकः सुखे नाताम गतिम यान्ति नताम सर्वेपि धार्मिकः। जो भगवान विष्णु का नाम केवल बोल रहा है, सारे धर्म छोड़ दिए। अरे तुम ये करते हो, नहीं हम वो नहीं करते, तुम वहां मत्था टेक तो वहां नहीं करते, ये करते हो वो करते हो, कुछ नहीं करते, क्या करते हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भैया केवल हरे कृष्णा करते। अच्छा ठीक है जाओ भगवान के पास जाओ, ये हरे कृष्णा करो जाओ। और बाकी लोग कह रहे हैं हमने ये दान किया है, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। अच्छा तुम बैठो, अभी बैठो, जब किया है? नहीं वो नहीं किया है। जब मैंने बताया था ना, मैं मोहल्ले में किताब वितरण कर रहा था, व्यक्ति के पास गया, तुम मुझसे उपनिषद का कोई मंत्र पूछो। आपने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहते ना, बस वहीं फंस गए। वो सारे मंत्र बोलने के बाद भी वहीं रहेंगे, और हरे कृष्ण मंत्र बोलने वाला भगवान के पास चला जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में है। सबको हमको समझते रहना है, समझते रहना है, याद रखना, चाहे कुछ भी हो वो जब के बाद होना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है? जो चाहे कुछ भी हो जब के बाद होना चाहिए, कुछ भी हो जब के बाद होना चाहिए। अनलेस ऑब्वियसली कोई भक्त मर रहा हो या बहुत कठिनाई में हो तो अलग बात। तो हर दिन तो कोई घर में मर नहीं रहा होता, और मर भी गया तो मर गया ना।
16 माला करने के बाद अग्नि दीजिए, कोई कठिनाई नहीं होती है, करके देख लिया, कोई कठिनाई नहीं होती है। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, यह तो बड़ा स्पष्ट है तो उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। धन प्राप्त करने में कितना क्लेश होता है वो तो सब जानते हैं जो लोग प्रयास किए, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता है। आप लोग देखते ही होंगे कि लोग कुछ वीडियोस बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, उल्टा पलट जाएंगे यार, क्या ऊपर से लटक जाएंगे, ऊपर से कूद जाएंगे, क्या क्या नहीं करते हैं। और वो प्रसिद्धि कब तक होगी? कुछ समय के लिए। और किसको मिलेगी? देखा जाए तो देह को मिलेगी, क्योंकि आत्मा को देख नहीं रहा है। तो वहां तो तुम तपस्या कर ही रहे हो। व्यर्थ की चीज के लिए जब तपस्या कर रहे हो तो असीमित लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी तपस्या क्यों नहीं कर रहे? तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों नहीं करनी चाहिए? कठिन तपस्या तो कर ही रहे हैं व्यर्थ की चीजों के लिए, तो कठिन तपस्या भक्ति के लिए क्यों ना करें? और हमारे लिए कठिन तपस्या नहीं है, प्रसाद खाना है, भूखा नहीं मरना है, जप करना है, अकेले नहीं रहना है। सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम भक्तों की बात कर रहे हैं, उन लोगों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं जो महल बनाना चाहते हैं। उतनी ही सुविधा स्वीकार कीजिए जितना कि शरीर के लिए आवश्यक है। अनावश्यक सुविधाओं को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। मेरा तो देखिए, मैं अपना कोई महिमा नहीं बोल रहा हूँ। जमीन पे हम सोते हैं, हल्का सा गद्दा बिछा के 350-400 रुपये गद्दा, बहुत महंगा तो नहीं है? महंगा गद्दा मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। और जब वो खराब हो जाएगा तो फेंक देंगे, फिर 450 रुपये खर्चा कर लेंगे, फिर आ जाएगा वो। तो मैं कोई महिमा नहीं बोल रहा, मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ। एकदम अच्छी नींद आती है, अभी भी सुबह उठने में दिक्कत हो रही है क्योंकि नींद अच्छी आती है। और जो लोग अब बड़े बड़े अपना वो क्या कहते हैं फर्नीचर बना के चले, तो हमें घर में गए व्यक्ति के, बड़ा उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, क्या वो फर्नीचर में टर्माइट लगाए तो टर्माइट को भगाने के लिए लगे पड़े इसमें। तो व्यर्थ जमीन नहीं जा रहा है मनुष्य जीवन का। प्रैक्टिकल हम अपने गृहस्थी एग्जाम्पल दे रहे हैं। 2 प्लेट हमारे पास है खाने पीने की कटोरी की, और वो जो मंदिर वाली कटोरी वाली प्लेट है वो आ जाते हैं। जब भी कभी कोई गेस्ट आ गए, 2-4 गेस्ट कभी आते हैं, उनको खिला देते हैं, बस खत्म। अब उतनी सारी क्रॉकरी लोगों और उनको पहुँचते रहो तो उसमें समय खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो सही में जो भी गृहस्थ सुने उसको यही आदर्श रखना चाहिए। सिंपल, हम ये नहीं कह रहे आदर्श गृहस्थ है, हम आपको बता रहे हैं कैसे टाइम बचता है। जितनी चीज़ें इकट्ठा करेंगे पोंछते रहेंगे। अरे घर में लोग डेकोरेशन के आइटम रखते हैं, उसको पोंछने में दिमाग खराब होता है, और किसी उस वस्तु से भगवान का स्मरण होता है। कुत्ता, कभी कभी गधे, कभी घोड़े, ऊंट, ये सब रखते हैं। अरे कहीं हमसे मोर रखते तो समझ में आता है कि हाँ भाई भगवान से कुछ, भगवान इसको प्रेम किए। भगवान का फोटो नहीं रखेंगे, भगवान का स्मरण करने वाली चीज़ नहीं रखेंगे। और हम डिवोटियों की बात कर रहे हैं। अब आप चेक कर लो अपने घर में क्या क्या चीज़ रखे हुए हैं हम डेकोरेशन के लिए, वो सब व्यर्थ हैं। और बार बार वो आपको इंगित करता है, तुमने मुझे पूछा नहीं, तुमने मुझे देखा नहीं। और एक भक्त घर में गए थे तो कहे अब ले आए हैं तो क्या करें? अरे तो कबाड़ लाए हो तो फेंकने में भी दिक्कत है कि भगवान का फोटो है कि तुम अब फेंक नहीं सकते। कुत्ता रखे हैं, और पता नहीं कुत्ता मतलब कुत्ते का फोटो, आई मीन सो डॉल टाइप की। ये हम लोग को कुछ क्रांतिकारी विचार रखना पड़ेगा, तभी भगवान की भक्ति हम ठीक से कर पाएंगे। नहीं तो इसी को पहुंचते हुए हम जो है जीवन व्यतीत कर देंगे अपना। ये प्रैक्टिकल में अपने अनुभव से बता रहे हैं। मैं भी इंसान हूं, आप सब लोग इंसान हैं। सिंपल जीवन रखेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और हम बड़े गर्व से कहते हैं, हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु IIT कानपुर के वो है, अब तो IIT मंडी के वो डायरेक्टर है। और उस समय भी प्रभु जी, जब हम IIT में थे तो प्रोफेसर थे, घर में उनके यहाँ बेड ही नहीं था। माता, बच्चे, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, वो बस गद्दा बिछा देते तो सो जाते थे। गर्मी में चटाई पे सो जाते थे, एक टेबल थी मात्र बस, कोई और इस तरह की प्लास्टिक कुर्सियाँ थी। तो और हर हफ्ते 40 लोग आते थे प्रसाद पाने के लिए घर में। कितना सुंदर उनका आदर्श जीवन था। क्या कितना सैलरी होती है, बहुत लाखों रुपए में सैलरी IIT के प्रोफेसर की होती है। कितना यश था उनका। और अभी भी बहुत लोग, बहुत प्रसिद्धि है, सब कुछ है, लेकिन कितना सिंपल जीवन जीते। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी वैसे ही जीते होंगे। जब वहां तब जी रहे तो जीवन में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है। ये सब खाली कहने की बात है। गृहस्थी में व्यक्ति को बहुत इकट्ठा करने की जरूरत है, बिल्कुल ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आवश्यक है बस अपने जीवन निर्वाह के लिए उसको स्वीकार किया जाए। बड़े आराम से भक्ति होती है, बहुत आराम से जीवन कट जाता है।
भगवान की भक्ति के लिए समय होता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 8वें स्कंद में आप सुनेंगे मनु महाराज और माता शतरूपा ने बहुत तपस्या करी, और जब वो राज स्वीकार करे उसमें भी अपना पूरा मनवंतर भगवान की कथा श्रवण में लगा दिया। गृहस्थ है वो, पहले गृहस्थ है ऐसे कह सकते हैं, मतलब मनुष्यों में, उन्हीं से मनुष्य आए हैं, वो आदर्श स्थापित कर रहे हैं। पहले भी राजा हुआ करते थे, वो राजर्षि हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से अगर सब लोग जीवन जिए, सिंपल लिविंग कैन ओनली हेल्प यू हैव हाई थिंकिंग, नहीं तो बस वस्तु में मन लगा रहेगा। बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। तो सुविधा ही इकट्ठा करता रहेगा तो व्यक्ति कैसे, बताइए, भगवान का भजन कर पाएगा। तो जो सुविधा आपके लिए भक्ति के लिए आवश्यक हो उतना स्वीकार कर लीजिए, बस इतनी बात है। भगवान जीवात्मा, एक मिनट, एक बात मैं बोल रहा हूं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। आप में से पता नहीं कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं और वहां पे आप उनका भजन स्थली देखिए। बहुत छोटा से रूम में महाप्रभु रहे, बहुत छोटे से रूम में, 10 बाय 10 भी नहीं होगा, और छोटा रूम में, 6 बाय 6, यहाँ अब तो बंद कर दी, इसमें प्रवेश नहीं करने देते, बहुत छोटा सा रूम में वहां पे रहे। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, भक्त हमारे स्टूडेंट हैं, तो मैं उनसे काफ़ी लक्ष्मी उनका अच्छा सा मिलता, तो करे वो, प्रभु जी 70 लाख रुपए का जो हमने मकान लिया उसका लोन चुका, जिसमें वो रह नहीं रहे। तो हमने कहा, जब भाई साइज तो आपका वही है, कॉलेज में भी आप उससे छोटे से रूम में रहते थे, कॉलेज में भी 8 बाय 10 के रूम होते हैं, उसमें रह रहे थे, तो ये 70 लाख का मकान लेने का क्या जरूरत हुआ? आपको ये बिल्कुल लौकिक बात लग रही होगी, लेकिन नहीं गाइडेंस उस समय मिलने के कारण व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता, नहीं तो इन्वेस्ट करते, आराम से भजन कर रहे थे, काय को नौकरी करने की जरूरत थी, बताइए। बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, बहुत ध्यान सुनिए। देखिए, मनुष्य जीवन में टाइम लिमिटेड है, सबके पास 24 घंटे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन कार्यों को कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं ना उस समय में। आप बताइए, आप लोग सब लोग कथा सुनने आ रहे हैं तो भौतिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो इस समय पैसे कमाने में लगा है तो कथा नहीं कमा पा रहा है ना, और एक एक दिन जा ही रहा है, बस फिनिश। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो व्यक्ति इसी तरह से इसी कमाई में लगा हुआ है कि हाय पैसा, तो वह हाय हाय करते ही मर जाएगा। उसके पास अवकाश नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा भक्ति करने के लिए, जिसके लिए ही मनुष्य जीवन दिया गया, जिससे उसको वास्तविक सुख मिलेगा। विचार कर लीजिएगा। मैं इसलिए बार बार ये बातें बोलता हूं क्योंकि मेरे जैसे ही वाणी समाप्त होगी तुरंत कोई और व्यक्ति कहेगा, अरे भाई आगे की भी तो कुछ सोचो, और पैसा कमाओ, और ये करो और वो करो, तो ये फलान ढिमकाना है। तो नहीं बोल रहा, जबकि जीने के लिए आपको बहुत कम चाहिए होता है। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्ति में सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। नाउ दिस इज ब्रिलियंट। भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, तो अब आप कहेंगे भगवान कल ही प्रेम क्यों नहीं देते? तुम क्या वाकई प्रेम चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूं, दीजिए ना, वाकई प्रेम चाहते हो? समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? ये जो भगवान संघर्ष करवा रहे हैं, उन्हें करवाने की जरूरत नहीं है, बस वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना उनको चाहते हो। एक बात बड़ी रुचिकर है, माया को हम चाहते हैं, ये हमने प्रमाणित कर दिया कि नहीं? आप बताइए, समझ में आ रहा होगा। माया को हम रियली चाहते हैं। आई रियली लव यू माया, वी आर वेरी सिंसियरली सेइंग दिस, हरे माया 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 हरे हरे। तो यह हम लोग निश्चित माया से प्रेम करते हैं या प्रयास करते हैं, ये कैसे प्रमाणित हो रहा है? नहीं समझ रहा? आप बद्ध जीव नहीं है या मुक्त जीव है? हाँ, हम लोग निश्चित माया से प्रेम करते हैं, पता चल रहा है कैसे? हर कर्म अपना करेंगे, समझ आ गया? सारे कर्म हम माया के लिए करने के लिए होते हैं, और एक जन्म नहीं, अनादि काल से लगे पड़े हैं कि हम तुमको जरूर संतुष्ट करेंगे, यानी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, फिनिश। तो माया को मैं भी, आप सब लोग अनादि काल से प्रमाणित कर दिए, कष्ट झेल कर कि हम आपको रियली चाहते हैं, जबकि माया जूते मार रही है, कष्ट दे रही है। तो कुछ इधर भगवान को भी दिखाना पड़ेगा ना। प्रभुपाद कहते तुमने इतने जन्म माया को दिए हैं, तो हिसाब नहीं कुछ, कम से कम एक जन्म तो भगवान को दो। तो इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य। समझ में आ गया? क्लास में आना चाहता है कि नहीं?
इतना कष्ट तो उठाए नहीं, 1.5 घंटा बैठना होगा, कभी कभी इनका दिमाग खराब हो जाता है, घड़ी नहीं देखते हैं, ये से कहना हो सकता है श्रोता के रूप में आ जाए, टाइम ही नहीं देख रहा है, टाइम से समाप्त करना चाहिए सब कुछ इत्यादि हो सकता है मन में आ जाए, लेकिन हम देख रहे कि कितना ये तप न करना चाहता है। कभी ये बहुत ध्यान सुनिए, आप देखें कभी कुछ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब में कोई रुचि नहीं आती, ना नींद आ रही ना कुछ आ रही है, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा बात गुरुजन प्रभु कहते हैं। तो भक्त सोचता है देखो मैं इतना जप किया लेकिन भगवान कोई आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं ना, यही उनका आदान प्रदान है कि तुमको रुचि नहीं मिल रही है तब भी जब करोगे, 20 साल हो गया, वैसा रुचि तुमको, रुचि तो मिली लेकिन वैसा नहीं, तुमको आनंद में डूब नहीं रहे हो, तो व्यक्ति सोचेगा कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा। ये विचार भक्त करे, इसलिए भगवान समय लगाते हैं। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, शास्त्र में वर्णन है, भगवान के बात को समझाया गया कि मुझे भक्त लोग बहुत चीपली लेंगे, कृष्ण ये तो 1 मिनट मिल जाते हैं, इसीलिए भगवान तुरंत प्रकट नहीं होते। हमारे प्रेम को परिपक्व कराने के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, ये उनका आदान प्रदान है, ये उनका अफेक्शन है। जैसे आप देखिए अब ब्रह्मा जी को कितना समय लगा जी, तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या। ना दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट। देखिए हमें अपने शरीर को अनावश्यक रूप से सुखाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम खाना मत खाओ, ये भगवान भी नहीं कैसे कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न खा करके जीते हैं, तो ऐसा तो करने के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान। भगवान क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मुझ में मन लगाओ, मेरा श्रवण कीर्तन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरे नमस्कार करो। ये भूखे रहने के लिए कौन कह रहा है? कह रहे हैं भगवान? नहीं कह रहे ना। और ये 2 बार बात बोल रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, स्पष्ट है। यही बात गुरु भी कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मन मना, महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनिया सदा हरि, जिसके बारे में बोलेंगे, जिसके बारे में सुनेंगे वही तो मन जाएगा ना। इज इट ओके? सिंपल सी बात है। तो इस आदेश का पालन करना है। भगवान से सीधे किसको आज्ञा मिली? अर्जुन को। किसको मिली? ब्रह्मा जी को। और हम लोगों को भी सीधे ही मिल रही है, गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से और प्रभुपाद जी के अनुयायियों के माध्यम से हमको सीधे ही आज्ञा मिल रही है, कोई कठिनाई नहीं है। और वो है हमारी कठिन तपस्या। आप देखिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को कठिन तपस्या करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। तो आप तुरंत सोचे कि चले हिमालय, हिमालय जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए बोल रहे हैं, भोगों को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के स्वयं है, कह रहे हैं इस कलयुग में कोई तपस्या नहीं, केवल भगवान का नाम बोलना है। तो हम सभी भक्तों से निवेदन कर रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, केवल जिनको डायबिटीज है या कुछ और कारण से उन्हें भोजन करना पड़े तो अलग बात है, इतना जरूर संकल्प लें कि ब्रेकफास्ट हमारा तभी होगा जब हमारा 16 माला हो जाए। प्रभु जी आप ये बात याद क्यों दिलाते हैं? क्योंकि बहुत से लोग रोज ही भूल जाते हैं। किसी एक प्रवचन को भी सुन ले तो उसका उद्धार हो जाए, इस बात को सुन ले, स्वीकार के मेरे वचन में कोई क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सुबह कर लिया तो बड़े आराम से हो जाएगा, उस दिन मरे तो भगवान के पास चले जाओगे। क्योंकि आप प्रभुपाद जी की बात, शुद्ध भक्तों की बात, भगवान एकदम लकीर होता ना, क्या कहते हैं इसको, पत्थर की लकीर होती है, वो जो बोल दिए वो पूरा होगा ही। गर्ग मुनि ने मुचकुंद महाराज को कहा था कि तुमको कृष्ण का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन हुआ और हुआ। नृग महाराज छिपकली बन गए, लेकिन पिछले जन्म में जब राजा थे तो एक भक्त की उन्हें संतुष्टि किया, एक श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के लिए मंदिर बनवाया, तो उसने कहा तुमने बहुत अच्छी सेवा किया, तुमको भगवान के दर्शन होंगे, और हुए। छिपकली बन गए तब भी हुए, निम्न योनि में चले गए तब भी हुए, और मुचुकुंद महाराज सो रहे थे तब भी हुए, क्योंकि भक्त की बात हुई। अच्छा, नलकुबर मणिग्रीव 1 नंबर के महाभोगी गंगा जी में क्या काम कर रहे हैं हम बता नहीं चाहते ठीक है कि नहीं। और उसको भी बोला नारद जी कि तुमको भगवान के दर्शन होंगे, तो भगवान बोले मेरे भक्त ने कहा है तो इसको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा, जबकि यद्यपि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अगर आप इस बात को समझ सकें।
36,000 साल लगे, लेकिन भगवान के दर्शन हुए। और प्रभुपाद कहते 36,000, अरे 36 अरब साल में भी उनका दर्शन उनको नहीं मिलना था, भगवान का दर्शन नहीं मिलना था। भोगी थे वो लोग, नलकुबेर और मणिग्रीव भोग कर रहे थे गंगा जी में, और उनको 36 करोड़ साल में नहीं मिलना था, तो उनको तो 36,000 साल में मिल गया। वैष्णव का ऐसा आशीर्वाद है। बस अपना भाग्य समझ लीजिए कि हम लोग को मालूम चल गया और करें, भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही हमारी कठिन तपस्या, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, हमको बड़ा खेद है, प्रभुपाद कहते हैं हमको बड़ा खेद है कि हमारे शिष्य, कुछ शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स लाते हैं, अर्थात ऐसी पुस्तकें लाते हैं जिसमें लिखा है कि ये तपस्या करो, वो तपस्या करो, लेकिन हम देखते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, हम देखते हैं कि वे अपने 16 माला भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि उन शिष्यों को जो ऐसा कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 16 माला की तपस्या जप में सारी तपस्या नहीं थे। इतनी बात समझ में नहीं आ रही, सोच रहे कि हरे कृष्णा में क्या रखा है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की कल व्यास पूजा थी, तो मैं कुछ समय के लिए देखने लगा उसको, क्या महाराज बोल रहे हैं। और जैसे मैं इंसिडेंटली जैसे मैं खोला तो महाराज का ही प्रवचन शुरू हुआ, तो महाराज बोल रहे हैं आप लोगों को 16 माला अच्छे से करना चाहिए। मैं विश्वास के संग कह सकता हूँ कि महाराज ने हर व्यास पूजा में ये बोला होगा। आईआईटी में महाराज आते थे तो महाराज यही बोलते थे कि जैसे हम भोजन करते हैं तो एक भाव से करते, भोजन कर ले उसके बाद कुछ काम करेंगे, ऐसे ही 16 माला करते, शांति से 16 माला कर लीजिए, फिर कुछ कार्य कीजिए। कुछ नई तपस्या नहीं करनी है। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। समझ में आया? कुछ नया नहीं करना है, वही करना है, नया नहीं करना है, यही तपस्या है। डोंट चेंज एनीथिंग, लगे रहो और आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। ये सब आचार्यों ने रियलाइजेशन है कि नाम में अनंत शक्ति, बस एक बच्चा करता रहे पार हो जाएगा। मैं एक साम्यता बिठाऊंगा। हरिद्वार के वैद्य जी जिनका हम इलाज करवा रहे हैं, तो रोज हम ईमानदारी से उनकी दवा खाते हैं, तो रोज रोज में कुछ महसूस नहीं होता कि कुछ हो रहा है, कुछ नहीं महसूस होता है, लेकिन वो रोज ही रोज कुछ कुछ हो रहा है और जोड़ करके बहुत चेंज, परिवर्तन आ जाएगा। रोज रोज की जाने वाले कार्यों का स्थायी प्रभाव होता है। सोचिए आप 40 साल जब किए धुआंधार सुबह, तो कितना अंतर आएगा। मेरे एक मित्र है, बल्कि आईआईटी के सीनियर हमारे संग ग्रुप में आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी कमेंट कहा कि प्रभु 6 महीने से हम सुबह अपना माला कर लेते हैं, हम बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, बहुत परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। तो सोचिए 6 साल और व्हाटएवर 20 साल 25 साल निरंतर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो प्लीज आप लोग करें। अच्छा, एक और बात, ब्रह्मा जी को इधर, ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से कहीं देखे नहीं, कोई और भी साथ में आ रहा है तपस्या करने के लिए, कोई और भी करेगा तपस्या हमारे साथ। चारों मुखों से चारों तरफ देख सकते थे ना, लेकिन नहीं देखे। भगवान की बात सुने चल पड़े। दुनिया का सारे व्यक्ति माला करना बंद कर दें, आपको नहीं करना, ऐसे करके माला करना है। पत्नी करे या ना करे उसे मतलब नहीं, बच्चे करे ना करें या और कोई करे ना करे, हमने अपनी माला को जब करने को अच्छे से करने का प्रयास करना है। I don't want to preach actually in this life anything else. Chant 16 rounds and spread 16 rounds. ये हमारी इच्छा है। मेरा पूरा विश्वास है इस बात पे कि भगवान, प्रभुपाद की बात है सत्य, निश्चित रूप से व्यक्ति को सदगति प्राप्त होगी, निश्चित। और अधिक भी कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है, निश्चित बोला था ना मैं उसे, अभी निश्चित बोला ना, अभी बोला था निश्चित सफलता मिलेगी, क्या लिखा है? उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। एक बात बोल के मैं रुक जाऊंगा। अपने मन से तपस्या करने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती। हम रोज गाते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, गुरु की आज्ञा के अनुसार तपस्या करने से सफलता मिलती। बात बहुत सिंपल है। भगवान का नाम जप करना है, भगवान का प्रसाद ही खाना है। मान लो कोई, अब गृहस्थी में है, कुछ लोग कहें कि हमारे यहाँ शादी में आओ, भैया हम उससे शादी की आने की उम्मीद करना, लेकिन खाने की उम्मीद नहीं करना। बिल्कुल स्पष्ट बोल दो, आपकी शादी तो नहीं हो रही ना कि आपकी शादी टूट जाएगी। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम खा नहीं सकते, आप क्या भगवान का भोजन नहीं लग रहा है, बिल्कुल प्रसाद ही खाना। अनलेस देयर इज अ वेरी ग्रेट इमरजेंसी, आप कहीं हैं एकदम परेशान हो गए, अलग बात है। रोज तो ऐसा नहीं होता है, हमारे सामने से वक्त तो ऐसा नहीं कि इस कठिनाई में प्रसाद ही ग्रहण करना है, प्रसाद ही ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी बात है। गृहस्थ लोग बस टालते रहते हैं कि हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, वैसे इसलिए खा लिया, वैसे खा लिया। तो फिर ठीक है, तपस्या मत करो, रियलाइजेशन तुम्हारा नहीं मिलेगा।
और 4 नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए पूरी तत्परता से। तो करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और वह सब कुछ भी नहीं कर रहे, प्रपात कर रहे हैं, तो पहले तुम जप करने का नियम पालन करो, बाकी सारे नियम अपने आप पालन होते चले जाएंगे। ओके, विल स्टॉप हियर। तो किसी का प्रश्न कोई नहीं है या प्रश्न करने का मौका नहीं दिया कि आज जो भी कह लीजिए, लेकिन हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।